सो गाइस, आपकी लाइफ में भी अभी ऐसी चीज़ें होती होंगी जो शायद आपके कंट्रोल से बाहर हो, शायद आप नहीं बर्दाश्त कर पाते हो। बट वही है कि हमें फिर भी लाइफ के साथ चलना पड़ता है, फ्लो के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि लाइफ है जो किसी के लिए रुकती नहीं है। ठीक है, हमेशा ये चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ से हम वो चीज़ें नहीं सोच पाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, तो हमें वो पछतावा रह जाता है लाइफ में। तो वो पछतावा ना रह जाए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और सोच हो जाती है हमारी कि हम अगर ऐसा ना कर पाए तो, अगर ऐसा ना कर पाए तो, बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे चलती रहती है। ठीक है। सो इसके साथ साथ लाइफ में ग्रो कैसे करना होता है, इन सबको लेके कैसे चलना होता है, उस चीज़ के ऊपर अगर बात करें तो वो कैसे होंगी, क्योंकि चीज़ें हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। ठीक है। हो सकता है कभी आपको लगे कि लाइफ आपके कंट्रोल में है, हो सकता है आपको कभी लगे कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं, हो सकता है कभी आपको लगे कि सब कुछ आप जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता है। ठीक है। कभी ऐसा होता है कि लाइफ आपको मौका दे रही है, कभी ऐसा होता है कि आप मौके की तलाश में होते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है ना। सो बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए लाइफ को निकालना ये ज़रूरी है। और ये कहते हैं कि गो विद द फ्लो। ठीक है, फ्लो के साथ चलना ज़रूरी होता है। अगर आप फ्लो के साथ नहीं चलते, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, और ना ही कभी किसी के लिए नहीं हो पाई है लाइफ। ठीक है। और जैसे आप देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग तो बहुत सक्सेसफुल हैं और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग, आपके जिन फिल्मी कलाकारों को आप देखते हैं, आजकल कंटेंट क्रिएटर्स को आप देखते हैं कि वो लाइफ में बहुत कुछ कर गए, हम नहीं कर पाए। तो वो होता है कि मौका। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कब किसको मिली और उसने कब कितने जल्दी वो ग्रैब कर ली, उसको किस हिसाब से वो माहौल मिला, किस हिसाब से उसके सर्कमस्टांसेस थे, किस हिसाब से वो सोचता था उस टाइम, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। ठीक है। और लाइफ में कब क्या हो जाए पता नहीं होता। और आज ज़िंदगी का वो फेज़ चल रहा है जहाँ पे ना यार, ना प्यार और ना रिश्तेदार, किसी का फ़ोन नहीं आता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हमने फ़ोन कर दिया तो कहीं ये कोई ऐसी चीज़ डिमांड ना रख दे, ऐसी चीज़ माँग ना ले, ऐसी चीज़ मुझसे ना कर ले। तो सबको वो डर होता है। तो ये फेज़ लाइफ में हर एक बंदे की लाइफ में आता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कई बार लाइफ में गर्लफ्रेंड्स को वो करते हैं कि हाँ, मेरी तो इतनी है, तेरी कितनी है, मेरी इतनी है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब किसी का फ़ोन नहीं आता आपके पास। ठीक है। आप हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में भी हो, बट आप लाइफ में खुद इतना डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं लाइफ से कि एक टाइम के बाद ना आपका यार आपको, मतलब आपको कोई ऐसे दोस्त नहीं रह जाता खास जो आपको फ़ोन करे, और ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं रह जाती, क्योंकि वो जो चाहते थे आप उससे शायद वो उनको मिल नहीं पाया। तो वो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं रिश्तेदार, और सभी लोग जो भी हमारे से रिलेटेड होते हैं। बस एंड टू एंड आपके साथ जो खड़ा रहता है एंड टाइम पे भी, जब आपके पास कोई नहीं खड़ा होना चाहता, जब शायद सारी दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेती है, जब कोई आपको देखना भी नहीं चाहता, उस टाइम भी वो एक जो खड़े रहते हैं वो आपके माँ बाप। सो हमेशा यही सोच के चलना है कि कभी भी लाइफ में अपने माँ बाप को या फिर उनके सपनों के साथ, उनके ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप जो है ना, और जो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए, अपने माँ बाप की ड्रीम्स के लिए, उनके सपनों के लिए आप जो कर सकते हैं ना, जितना कर सकते हैं उतना करिए। ठीक है। कभी भी लाइफ में ऐसा पॉइंट आए कि माँ बाप है और एक तरफ पूरी दुनिया है, तो हमेशा माँ बाप को चूज करना है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग चलना है। सो इस तरह से लाइफ जियो, तो आप लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होगे और भगवान आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि भगवान भी उसी को सपोर्ट करता है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है।